जंतर मंतर पर जेन जी का आंदोलन क्या खूब हुआ। यह आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठानों में यह संदेश दे पाने में कामयाब रहा है कि अगर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगी तो युवा वर्ग उनको राह पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इसी की धमक आज तक सरकारों के कामकाज में, पार्टियों के कामकाज में नजर आ रही है। अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में भी जेन जी आंदोलन का असर दिखने की संभावना है। यह असर किस रूप में होगा बताएंगे हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्र, जो कि बीजेपी की गतिविधियों को काफी करीबी से कवर करते हैं। हिमांशु जी, नितिन नवीन द्वारा संगठन विस्तार होना है, उनकी नई टीम का गठन होना है, क्या आपको लगता है कि जेन जी का जो मूवमेंट जंतर मंतर पर हुआ था उसकी झलक इस टीम के गठन में दिखाई देगी, और अगर दिखाई देगी तो किस रूप में? देखिए, ये पहले जैसे नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया था भाजपा ने, तो एक बड़ा पीढ़ी परिवर्तन का नाम दिया गया। वो 45 साल के हैं, तो ये कहा गया कि चौथी पीढ़ी के हाथ में भाजपा संगठन की कमान चली गई। उसके बाद ये जेन जी आंदोलन हुआ है। तो उस समय जो टीम की जो तैयारी चल रही थी, किस तरह की टीम बननी चाहिए, तो उस समय था कि एक औसत आयु 50-52 वर्ष की है अभी की टीम की, जिसको था कि इसको कम किया जाए, इसलिए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के हैं तो कम से कम महासचिवों में और उपाध्यक्ष में रखे वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ और युवा का संगम, और महासचिवों में बहुत ज्यादा अधिक युवा लोगों को अलग अलग राज्यों से लाई है। इसी बीच ये जेन जी जब आंदोलन हुआ है तो उसमें ये चर्चा है कि 18 से 29 साल का जो ये वर्ग है, जिसको कह रहे हैं कि 29% आबादी हो जाएगी इसकी वोटर्स में, अब उसकी चिंता पार्टी को है। तो उस पर अब विमर्श चल रहा है कि क्या टीम के जरिए इसको कैसे संदेश दिया जा सकता है, क्या इनको कुछ पद दिया जाए, या ऐसा क्या फार्मूला अपनाया जाए जिससे जेन जी को संदेश दिया जा सके कि संगठन में भी आपकी कदर हो रही है, यानी उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए संगठन में। हाँ। मैं अब से ये समझूंगा कि जैसा आप बता रहे हैं कि युवा लीडरशिप आए, ये तो संदेश पहले ही दिया जा चुका था नितिन नवीन के साथ ही, अब उसकी आयु और ज्यादा कम होने की पूरी संभावना है। मैं आपसे ये समझूंगा कि अगर इतने कम आयु वर्ग के लोग अगर संगठन के अंदर आएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि अनुभव जो जरूरी है राजनीति में, उसके साथ तालमेल किस प्रकार से बिठा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि युवा को देने का मतलब नहीं है, उनको सीखने की दृष्टि से भी कई पद ऐसे होते हैं जिससे आप सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 45 साल के नितिन नवीन बन गए तब 29 साल के अध्यक्ष तो नहीं बना देंगे, लेकिन होता है कई पद ऐसा होता है, जैसे युवा मोर्चा का पद है, तो आप एक्सट्रीम यंग जो है उनको आप प्रतीकात्मक तौर पर उनको दे सकते हैं। ये तो सीखने की प्रक्रिया है। पीढ़ी परिवर्तन तो भाजपा पहले ही कर चुकी है। इनकी कोशिश है कि ऐसी एक टीम तैयार हो जिससे आपको 2 दशक तक ये जो लीडरशिप क्राइसिस ना दिखाई दे। उसमें अब जेन जी वाला जो ये सवाल आया है, इसी पर पार्टी मंथन कर रही है कि इसको संदेश देने के लिए क्या किया जाए, क्या पद दे करके किया जाए, या क्या कोई और तरीका अपनाया जाए। जैसे आपने देखा होगा, जब से जेन जी आंदोलन हुआ है तो कोर्स करेक्शन भाजपा में हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने मोर्चा संभाला है। आप देखिए, लगातार वो देर रात उनके वीडियो आते हैं, वो एक तरह से सीधा संवाद करते हैं। इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं। ये यूथ कहाँ है? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जहाँ यूथ हैं, आप वहाँ रीच करें। अपने युवा मोर्चा को कहा गया कि आप यूनिवर्सिटीज में और जो शिक्षण संस्थान है जहाँ युवा रहते हैं, वहाँ आप उनसे संपर्क साधें, उनको सुने। तीसरी ड्राइव है कि भाई ये जेन जी की जो मुख्य चीज है रोजगार से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, उनको ये बताएं कि इस सरकार ने क्या किया है, अब क्या करने वाली है। तो कई तरह का जो चल रहा है कि जेन जी हमसे दूर ना जाए, उसमें एक कड़ी ये भी अब जुड़ गई है। ये जो नई टीम आएगी, क्या उसमें इनको संदेश देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये विमर्श का विषय है। एक बात स्पष्ट है हिमांशु जी कि जेन जी मूवमेंट के बाद दोनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जेन जी वोटर्स को खींचने की एक मुहिम छिड़ेगी और विपक्ष में भी वो दिखेगी। आपको ऐसा लगता है कि इस जेन जी मूवमेंट के बाद जिस तरह का नैरेटिव एंटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रहा था, उसको सीज कर पाने में, रोक पाने में प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं और विपक्ष पीछे छूट रहा है, या क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लगता तो शुरू में सरकार बहुत बैकफुट पर थी। मुझे लगता है विपक्ष ने कुछ रणनीतिक चूक, सरकार ने इससे पार पाने के लिए हिंदू के बीच को बिछाया। और आप देखेंगे पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है 2-3 में, ये आप डिबेट चल रहा है किसी चीज का,
उसमें मनुस्मृति आ गई, प्रियंका जी लोकसभा में गोमूत्र ले आए, कल जो हुआ हाउस में आप भगवा वस्त्र पहन करके चढ़ावा चोरी का स्वांग कर रहे हैं। तो ये सारा चीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसा है। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं जो जैन जी आंदोलन का, आप देखिए राजनीति यही है, जब जो दौर शुरू होता है तो पॉलिटिकल पार्टियां उसकी तरफ झुकती हैं, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करती है। आप इतने सीनियर है, आपको अन्ना आंदोलन का याद होगा। बिल्कुल। जब अन्ना आंदोलन पीक पे था तब सारी पार्टियों ने दो पोच के जितने जो यार्ड में रख दिए गए नेता थे, ईमानदार नेता, सबको दो पोच करके सामने ला रहे थे। देखो हम ईमानदार लीडरशिप को कैसे इज्जत करते हैं। किसी के लिए शांता कुमार हीरो बने थे, किसी के लिए जॉर्ज फर्नांडिस हीरो बने थे, किसी के लिए ए.के. एंटनी हीरो बने थे। तो राजनीति में जिस माध्यम से आपको वोट मिलता है तो उसका कंसर्न तो लेना ही पड़ता है। तो अभी जैन जी की नाराजगी है तो चारों तरफ से देखेगा भाई इसको कैसे लुभाया जाए। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उसमें भाजपा अपने जाल फैला रही है, कांग्रेस अपने तरीके से देख रही है इसको। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हिमांशु जी ने कही। फिलहाल शुक्रिया हिमांशु जी इस जानकारी के लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीतिक तौर तरीकों के अलावा गवर्नेंस के स्तर पर भी सरकार को कदम उठाने होंगे ताकि जेनजी का साथ उनके साथ बना रहे, अन्यथा ये सारी जो एक्सरसाइज है वो फ्यूटाइल भी साबित हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अमर उजाला पर ऐसे ही दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए आप बने रहें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।